एक खूबसूरत से पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा पुरसुकून गांव था। इस गांव में एक फार्म भी था जिसमें बहुत सारी भेड़ बकरियां थी। इस फार्म को एक आदमी चलाता था। वो बहुत ही शरीफ और नेक इंसान था। वो अपने बेटे सुफियान के साथ उस गांव में रहता था। जितना वो शरीफ था उतना ही उसका बेटा शरारती था। वो लोगों का मजाक बनाता और सारा दिन शरारतें करता था। पूरा गांव उसको उसकी शरारतों की वजह से जानता था। गांव में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसके साथ उसने शरारत ना की हो, लेकिन वो शरारतों के साथ अपने बाप का भी हाथ बटाता था। उसको बचपन से ही भेड़ बकरियों से बहुत प्यार था और वो अपने बाप के साथ बकरियां चराने भी जाया करता था। एक दिन उसको एक अनोखी शरारत सूझी। जब वो बकरियां चराने के लिए जा रहा था तो उसने एक शरारत करने का मंसूबा बनाया। उसने पहाड़ी के ऊपर चढ़कर जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, शेर आ गया, शेर आ गया, वो मेरी बकरियां खा जाएगा, बचाओ बचाओ। उसकी ये आवाज़ें सुनकर गांव के सब लोग इकट्ठे हो गए और हाथों में डंडे पकड़कर तेजी से पहाड़ी की तरफ भागना शुरू हो गए ताकि वो शेर को वहां से भगा सकें और बकरियों की जान बचा सकें। जब वो लोग पहाड़ी पर पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां कोई शेर नहीं था और सुफियान वहां बैठकर मुस्कुरा रहा था। गांव वालों ने सुफियान से पूछा कि शेर कहाँ है, तो वो और जोर जोर से हंसने लगा और बोला, यहाँ कोई शेर नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। उसकी ये बात सुनकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसे बहुत बुरा भला कहा और वहां से चले गए। कुछ दिन गुजरे और सुफियान का बाप बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। अब फार्म की सारी जिम्मेदारी सुफियान के ऊपर आ गई थी। उसको बकरियों के साथ साथ अपने बाप को भी संभालना था, लेकिन अब भी उसके शैतानी दिमाग में बहुत सी शरारतें चल रही थी। उसने सोचा कि क्यों ना एक बार फिर से गांव वालों का मजाक बनाया जाए। इसलिए जब वो पहाड़ी पर बकरियां चराने के लिए गया तो वहां खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, शेर आ गया, शेर आ गया, वो मेरी बकरियों को खा जाएगा, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज़ सुनते ही गांव वाले हाथों में फिर से एक दफ़ा डंडे लेकर पहाड़ी की तरफ भागे ताकि वक्त पर वहां पहुंचकर बकरियों को बचा सकें। लेकिन जैसे ही वो पहाड़ी पर पहुंचे उन्होंने वहां पर सुफियान को खड़ा हंसते हुए देखा और वो समझ गए कि सुफियान ने एक बार फिर से उनका मजाक बनाया है। सुफियान की हंसी नहीं रुक रही थी, वो बहुत खुश हो रहा था, लेकिन गांव वालों को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और इस बार उन्होंने उसको बहुत सख्ती से मना किया कि आगे से उसने ऐसी हरकत की तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। सुफियान अपनी इस हरकत पर बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन गांव वालों ने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अब कभी भी सुफियान की मदद के लिए नहीं जाएंगे। कुछ अरसा गुजरा तो एक भूखा शेर फार्म की तरफ आ निकला। वो इतना भूखा था कि उसने आते ही बकरियों को चीर फाड़ कर खाना शुरू कर दिया। जब सुफियान ने ये सब देखा तो उसने बहुत ज़्यादा शोर मचाया। उसने बहुत सी आवाज़ें लगाईं, लेकिन कोई भी गांव वाला उसकी मदद को ना आया। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, बचाओ बचाओ, शेर आया, लेकिन गांव वाले यही समझे कि सुफियान अब भी मजाक कर रहा है। बाद में जब गांव वालों को इस वाक़े का पता चला तो वो फार्म पर बकरियों को देखने के लिए गए। उन्होंने देखा कि वहाँ पे बकरियां मरी पड़ी हैं और सुफियान उनके पास बैठकर रो रहा है। जब सुफियान का बाप वहाँ आया तो वो भी मरी हुई बकरियों को देखकर रोने लगा। गांव वालों ने उसे बताया कि ये सब कुछ सुफियान की मजाक की वजह से हुआ है। वो बार बार मजाक कर कर गाँव वालों को तंग करता था, इसलिए कोई भी उस वक़्त उसकी मदद को ना आया। ये सब सुनकर सुफियान के बाप को बहुत गुस्सा आया और उसने सुफियान को बहुत डांटा, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। सुफियान को आखिरकार उसके झूठ की सज़ा मिल चुकी थी। बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना बहुत बुरी बात होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।